वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने DSSB-PRT से रिलेटेड एक पेडागोजी सीरीज स्टार्ट की है और उसी पेडागोजी सीरीज में आज ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। यहाँ पर मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप लोगों को नहीं करवा रही हूँ। आप सभी जानते हैं कि हमने मोटिवेशन और मोटिवेशन की थ्योरीज को बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया है, जो कि मैं आपको मोटिवेशन की सभी थ्योरीज, प्रोसेस थ्योरीज और कंटेंट थ्योरीज कंप्लीट करवा चुकी हूँ। मतलब 15 से 20 वीडियोस मेरे चैनल पर मोटिवेशन टॉपिक से रिलेटेड अवेलेबल है। तो मैंने सोचा कि जैसे ही हम टॉपिक कंप्लीट करते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि मैं साथ साथ आप लोगों के लिए एक MCQ सीरीज भी लेकर आती हूँ उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो आज की इस वीडियो में हम मोटिवेशन का जो टॉपिक हमने डिस्कस किया था, उसी टॉपिक से रिलेटेड जो है 100 MCQs का, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन द सेंस कि भाई आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। तो आप लोग अगर इनको करेंगे तो उससे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी बहुत अच्छे से हो जाएगी। इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि यही क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगी कि ये जो 100 इंपॉर्टेंट MCQs हैं, इनको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चंस एक ही वीडियो में मैं अगर डालूंगी तो आप लोग इरिटेट हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे। तो 3 पार्ट्स में हम इनको डिस्कस करेंगे। किसी वीडियो में जो है 30 क्वेश्चंस होंगे, किसी में 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस की ये सीरीज रहेगी, जिसको हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज पार्ट 1 हम डिस्कस करेंगे, जिसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स को मैं कवर करवाऊंगी। ये जो सब टॉपिक्स है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ डिटेल में। आज के वीडियो में सिर्फ इन सब टॉपिक से रिलेटेड MCQs को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन कौन से सब टॉपिक्स को कवर करेंगे? मीनिंग एंड डेफिनेशन, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन, सोर्सेज एंड फंक्शंस, टेक्निक्स, रोल ऑफ मोटिवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ये सब टॉपिक्स मैं आप लोगों को कवर करवा चुकी हूँ। आप मोटिवेशन एंड थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो सब कुछ आप लोगों को मिल जाएगा बिल्कुल डिटेल में। और आज की इस वीडियो में हम इन सब टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेट मी सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज मोटिवेशन? मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, इनर ड्राइव, पनिशमेंट या फियर ऑफ फेलियर? तो देखिए, पनिशमेंट और फियर ऑफ फेलियर तो बिल्कुल भी नहीं है, ये दो ऑप्शन तो गलत है। एक्सटर्नल रिवॉर्ड भी नहीं होगा। एक्सटर्नल रिवॉर्ड का मतलब बाहर से कोई चीज आपको दी जा रही है, तो इसका मतलब ये मोटिवेशन नहीं है, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? इनर ड्राइव। इनर ड्राइव का मतलब आंतरिक रूप से कोई चीज आपको कंपेल कर रही है ताकि आप किसी पर्टिकुलर गोल को अचीव कर सके, ठीक है। तो मोटिवेशन क्या है? इनर ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन, which term refers to an individual's willingness and enthusiasm to accomplish a task? देखिए, कोई इंडिविजुअल है जो किसी काम को पूरा करता है। कैसे करता है? अपनी खुद की इच्छा से। और एंथुजियाज्म का मतलब अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, यानी कि उस काम को करने में बहुत ज्यादा एक्साइटेड है और उसकी विलिंगनेस है, वो खुद अपनी इच्छा से उस काम को करना चाहता है। तो उस इंडिविजुअल के लिए कौन सी टर्म सही रहेगी? मतलब किस टर्म का यूज करेंगे आप? इंस्पिरेशन, परसुएशन, मोटिवेशन या कंपल्सन? तो देखिए, कंपल्सन तो बिल्कुल नहीं है, एक ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया। इंस्पिरेशन का मतलब किसी से इंस्पायर्ड है। यहाँ पर व्यक्ति किसी से इंस्पायर्ड होकर काम नहीं कर रहा, अपनी विलिंगनेस से वो काम कर रहा है, ठीक है। खुद एक्साइटेड है काम को करने के लिए, तो इंस्पिरेशन भी नहीं होगा। परसुएशन का मतलब होता है कि भाई किसी को खुश करने के लिए काम करना, तो वो किसी को खुश करने के लिए काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर जो टर्म यूज होगी वो कौन सी होगी? मोटिवेशन, क्योंकि वो खुद मोटिवेट है, खुद एक्साइटेड है, अपनी इच्छा से काम करना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मोटिवेशन इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स? यानी कि मोटिवेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। गोल्स ओनली, यानी कि सिर्फ गोल्स मोटिवेशन के एलिमेंट्स हैं। इंसेंटिव्स हैं, गोल्स एंड इंसेंटिव्स, गोल्स, इंसेंटिव्स एंड एफर्ट। तो देखिए, मोटिवेशन के ये तीनों ही एलिमेंट होंगे। कौन कौन से? गोल्स, इंसेंटिव्स एंड एफर्ट। इसके अलावा और भी मोटिवेशन के एलिमेंट्स होते हैं, जैसे एटीट्यूड, आइडिया, परफॉर्मेंस, स्पोर्ट, सक्सेस, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मोटिवेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, कौन कौन सी चीजें व्यक्ति को मोटिवेट करती हैं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the main difference between intrinsic and extrinsic motivation? देखिए, बात किसकी की गई है? टाइप्स ऑफ मोटिवेशन की, जो कि मैं आप लोगों को डिटेल में करवा चुकी हूँ। तो दो तरह का मोटिवेशन होता है, एक होता है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन और दूसरा होता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो उनमें डिफरेंस क्या है वो आपको क्लियर करना है। इंट्रिंसिक इज सेल्फ जनरेटेड व्हाइल एक्सट्रिंसिक कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड। यानी कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो खुद जनरेट होता है, व्यक्ति खुद मोटिवेट होता है। जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो बाहरी रिवॉर्ड के थ्रू आता है, ठीक है।
इंट्रिंसिक इज ऑलवेज रिलेटेड टू मनी वाइल एक्सट्रिंसिक इज रिलेटेड टू पर्सनल सेटिस्फेक्शन। यानी कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो मनी से रिलेटेड है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो पर्सनल सेटिस्फेक्शन से रिलेटेड है। क्या ये ऑप्शन होगा? इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन आर द सेम, यानी कि दोनों सेम है। इंट्रिंसिक इज फॉर एडल्ट्स वाइल एक्सट्रिंसिक इज फॉर चिल्ड्रन। यानी कि जो इंट्रिंसिक मोटिवेशन है वो अडल्ट्स के लिए है, जबकि जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है वो चिल्ड्रन के लिए है, यानी कि बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? अगर आपने टाइप्स पढ़े होंगे तो जो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होता है वो किससे रिलेटेड होता है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड से, यानी कि बाहर से कुछ चीज आपको मिल रही है, उसके लिए आप काम कर रहे हैं, बाहर से कोई इंसेंटिव्स आपको मिल रहा है। यानी कि अगर आपके फादर ने बोला कि भाई 10th क्लास में आप अच्छे मार्क्स लाएंगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, तो वो क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होता है कि आप इंटरनली मोटिवेट है किसी काम को करने के लिए, ठीक है, यानी कि आपको बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं है, आप अपने आप मोटिवेट हैं, उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? इंट्रिंसिक इज सेल्फ जनरेटेड एंड एक्सट्रिंसिक क्या होगा? कम्स फ्रॉम एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ मोटिवेशन। देखिए इनमें से कौन सा जो है मोटिवेशन का कंपोनेंट नहीं है? ड्राइव, नीड, अपैथी, इंसेंटिव्स। तो देखिए ड्राइव, नीड और इंसेंटिव, यहाँ पर आप इस इमेज से भी देख सकते हैं, ये तीनों ही मोटिवेशन के कंपोनेंट है। मोटिवेशन साइकिल जब मैंने आप लोगों को करवाया था तो वहां पर भी आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में करवाया था। अपैथी नहीं होगा, अपैथी का मतलब क्या होता है? उदासीनता। तो ये कोई मोटिवेशन का एलिमेंट या कंपोनेंट नहीं है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स आर मोर लाइकली टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए जो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो किस तरह से अपने आप को दिखाना पसंद करते हैं? प्रोकास्टिनेशन, फियर ऑफ फेलियर, हायर एफर्ट एंड परसिस्टेंस, लेक ऑफ क्रिएटिविटी। प्रोकास्टिनेशन का मतलब क्या है? टाल मटोल करना, यानी कि किसी चीज को अवॉइड करने की कोशिश करना। तो जो इंडिविजुअल मोटिवेट होगा वो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल गलत है। फियर ऑफ फेलियर, यानी कि फेलियर से डर जाना, तो ऐसा भी नहीं होता, जो मोटिवेट होता है वो कभी भी फेलियर से नहीं डरते। हायर एफर्ट एंड परसिस्टेंस, तो ये बिल्कुल आपका करेक्ट होगा, यानी कि जो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एफर्ट्स बहुत हाई लेवल के करते हैं, परसिस्टेंसी के साथ करते हैं, दृढ़ता के साथ काम करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट ऑप्शन था लेक ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि उनमें सृजनात्मकता की कमी है, तो ये ऑप्शन भी आपका नहीं। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स इंट्रैक्शन ऑफ। देखिए मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, इंट्रैक्शन है किसका? एक्सटर्नल फैक्टर्स का, इंटरनल फैक्टर्स का, बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स, नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा? देखिए मोटिवेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स दोनों इंक्लूड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स। यानी कि यहाँ पर जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दी गई है, उनमें से बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स के लिए। यानी कि मोटिवेशन की कैरेक्टरिस्टिक आपको एक तरह से बतानी है। लो एनर्जी लेवल, यानी कि जो मोटिवेटेड इंडिविजुअल्स होते हैं उनका एनर्जी लेवल लो होगा, बिल्कुल गलत है। लैक ऑफ गोल्स, यानी कि गोल्स की कमी, ये भी बिल्कुल गलत है। परसिस्टेंस, इंडिफरेंस, तो इंडिफरेंस भी गलत होगा, यानी कि वो उदासीन होगा अपने काम के प्रति। क्या होगा? परसिस्टेंस, क्योंकि जो मोटिवेट इंडिविजुअल होगा उसके करेक्टर की क्या विशेषता होगी कि वो परसिस्टेंसी, दृढ़ता के साथ काम करता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशनशिप बिटवीन मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस इज। यानी कि मोटिवेशन और परफॉर्मेंस के बीच किस तरह का रिलेशनशिप होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अनरिलेटेड और रैंडम। तो अनरिलेटेड और रैंडम तो होगा नहीं, ये दो ऑप्शन तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब आपको इनवर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता होना चाहिए। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब एक चीज अगर ऊपर की तरफ ले जा रही है तो दूसरी नीचे की तरफ लाएगी, ठीक है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है, ऑपोजिट रिलेशनशिप है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है एक चीज अगर किसी चीज को मतलब ऊपर की तरफ ले जा रही है तो दूसरी भी उसमें हेल्प करेगी, उस चीज को इनहेंस करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मोटिवेशन और परफॉर्मेंस की रिलेशनशिप की बात करें तो देखिए मोटिवेशन दो तरह का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। और ये इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या करता है? किसी भी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को इनहेंस करता है, ठीक है, यानी कि कोई भी इंडिविजुअल अगर मोटिवेट होगा तो बेहतर तरीके से काम करेगा और उससे क्या होगा कि उसकी परफॉर्मेंस भी इनहेंस होगी। तो किस तरह का रिलेशनशिप है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी कि एक चीज अगर ऊपर की तरफ जा रही है तो दूसरी भी उसमें हेल्प कर रही है, उसको इनहेंस कर रही है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच फैक्टर रिफर्स टू द डिजायर टू अचीव एक्सीलेंस फॉर इट्स ऑन सेक। ऑन सेक का मतलब कोई भी इंडिविजुअल अपनी इच्छा से
एक्सीलेंस को अचीव करना चाहता है, यानी कि उत्कृष्टता को अचीव करना चाहता है, उत्कृष्टता को प्राप्त करना चाहता है, तो इनमें से कौन सा फैक्टर उससे संबंधित होगा? इंसेंटिव्स, यानी कि अगर उसको कोई इंसेंटिव दिया जाए, ठीक है, कोई प्रोत्साहन दिया जाए, तो वो मतलब उस चीज में एक्सीलेंस अचीव कर सकता है? तो बिल्कुल नहीं, किसी इंसेंटिव से तो कोई भी व्यक्ति इतना एक्सीलेंस अचीव नहीं कर सकता। मास्टरी मोटिवेशन, एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन या अपैथी? अपैथी बिल्कुल नहीं होगा, उदासीनता, ठीक है। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन एक तरह से इंसेंटिव्स ही हम कह सकते हैं, इनकी एक्सटर्नल रिवॉर्ड के आधार पर कोई व्यक्ति एक्सीलेंस को अचीव कर सकता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसके आधार पर करेगा? मास्टरी मोटिवेशन, ठीक है। ऑप्शन क्या होगा? मास्टरी मोटिवेशन। अब मास्टरी मोटिवेशन का मतलब क्या है कि एक साइकोलॉजिकल फोर्स जो किसी भी इंडिविजुअल को इंडिपेंडेंटली काम करने के लिए स्टिमुलेट करता है, ताकि कोई भी इंडिविजुअल उस काम को फोकस और परसिस्टेंसी के साथ कर सके, ठीक है, यानी कि किसी भी स्किल में मास्टरी हासिल कर सके, तभी वो क्या कर सकता है? एक्सीलेंस अचीव कर सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन इन्वॉल्व्स, देखिए एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन का मतलब क्या होगा? इंटरनल रिवॉर्ड्स, पर्सनल सेटिस्फेक्शन, एक्सटर्नल रिवॉर्ड या सेल्फ फुलफिलमेंट। यानी कि एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन में क्या होता है? एक्सटर्नल रिवॉर्ड्स, यानी कि बाहर से आपको कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है, उसके कारण आप मोटिवेट हैं, ठीक है। बाहर से आपको, जैसे आप कोई टूर्नामेंट जीतना चाहते हैं क्योंकि आपको एक ट्रॉफी मिलेगी, ठीक है, बाहर से कोई रिवॉर्ड दिया जाना है, एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए आप काम कर रहे हैं, वो होता है एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। नेक्स्ट है इंट्रिंसिक मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय। अब इंट्रिंसिक मोटिवेशन किससे ड्रिवन होता है? एक्सटर्नल फैक्टर्स, सोशल प्रेशर, इंटरनल फैक्टर्स या फियर ऑफ पनिशमेंट। तो किससे होगा? इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि कोई बाहरी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर रही, आप सेल्फ मोटिवेट हैं, यानी कि आप खुद चाहते हैं उस काम को करना, आप अंदर से मोटिवेटेड हैं, आप अंतरात्मा से उस काम को करना चाहते हैं। जैसे सुबह उठकर आप डेली योगा कर रहे हैं, तो बाहर से आपको कोई मोटिवेशन नहीं मिल रहा, आप वेट लूज करने के लिए या किसी और के लिए आप नहीं काम कर रहे हैं, आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, आप सेल्फ मोटिवेटेड हैं योगा करने के लिए। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग अ टास्क फॉर द सीर एंजॉयमेंट ऑफ इट। यानी कि कौन सा मोटिवेशन का टाइप है जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी टास्क को परफॉर्म करता है अपनी खुद के एंजॉयमेंट के लिए, यानी कि उसको खुद अच्छा लगता है इसलिए वो उस टास्क को कंप्लीट करता है। तो किस टाइप की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं? एक्सट्रिंजिक, इंस्ट्रूमेंटल, अचीवमेंट या इंट्रिंजिक? तो किसकी बात कर रहे हैं? इंट्रिंजिक, यानी कि व्यक्ति खुद मोटिवेटेड है, खुद अपने इंजॉयमेंट के लिए वो काम कर रहा है, अपनी इच्छा से काम कर रहा है, किसी बाहरी फैक्टर से वो प्रेरित होकर या किसी इंसेंटिव्स के कारण वो काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। Which type of motivation involves engaging in a task to attain a specific outcome or reward? यानी कि किस तरह की मोटिवेशन की बात की गई है? Which type of motivation, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल किसी काम को इसलिए करना चाहता है ताकि उसको बाहर से कोई रिवॉर्ड मिलेगा। तो किसकी बात कर रहे हैं हम? मास्टरी, एक्सट्रिंजिक, इंट्रिंजिक या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन? हम किसकी बात कर रहे हैं? एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन की, यानी कि किसी स्पेसिफिक आउटकम या रिवॉर्ड के लिए जब इंडिविजुअल काम करता है, एक्सटर्नल फैक्टर से प्रेरित होकर वो काम करता है कि भाई मैं ये काम करूंगा तो मेरे को ये रिवॉर्ड मिलेगा, तो वो किस तरह का मोटिवेशन है? एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is an example of intrinsic motivation? यानी कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल इंट्रिंजिक मोटिवेशन का है? तो देखिए कौन सा एग्जाम्पल होगा इंट्रिंजिक मोटिवेशन का? स्टडिंग फॉर मनी, यानी कि मनी के लिए स्टडी कर रहे हैं। एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट, अपना वेट लूज करने के लिए आप एक्सरसाइज करते हैं। पेंटिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, यानी कि आप पेंटिंग बना रहे हैं क्योंकि आपको उसमें आनंद आ रहा है, अपने पर्सनल इंजॉयमेंट के लिए आप पेंटिंग बना रहे हैं। कंप्लीटिंग चॉर्स टू अवॉइड पनिशमेंट, यानी कि जो घर के काम आप कंप्लीट कर रहे हैं ताकि पनिशमेंट आपको ना मिले, तो कौन सा होगा? पेंटिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट, यानी कि जहां पर व्यक्ति खुद मोटिवेट होता है, अपने इंजॉयमेंट के लिए काम करता है, तो वो क्या होता है? इंट्रिंजिक मोटिवेशन। तो कौन सा एग्जाम्पल होगा? पेंटिंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट। यहाँ पर स्टडिंग फॉर मनी, एक्सरसाइजिंग टू लूज वेट और कंप्लीटिंग चॉर्स टू अवॉइड पनिशमेंट, ये किसके एग्जाम्पल है? एक्सटर्नल मोटिवेशन या एक्सट्रिंजिक मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द रोल ऑफ गोल सेटिंग इन मोटिवेशन? देखिए मोटिवेशन में गोल सेटिंग का क्या रोल है? क्या रोल है? गोल्स आर इररेलेवेंट टू मोटिवेशन, यानी कि गोल्स इररेलेवेंट होते हैं मोटिवेशन के प्रति। गोल्स हेल्प इंडिविजुअल्स अवॉइड चैलेंजेस, यानी कि गोल्स किसी भी इंडिविजुअल की हेल्प करते हैं ताकि उसके सामने जो भी चैलेंजेस हैं उनको अवॉइड किया जा सके।
क्लियर गोल्स कैन इनहेंस मोटिवेशन एंड एफर्ट, यानी कि क्लियर गोल क्या करते हैं, मोटिवेशन और एफर्ट को इनहेंस करते हैं। गोल्स आर ओनली सेट बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, गोल क्या करते हैं, मोटिवेशन और एफर्ट को इनहेंस करते हैं। अगर आपका गोल क्लियर होगा तो आप उतनी ही मात्रा में एफर्ट करेंगे और उससे क्या होगा, आपका मोटिवेशन भी इनहेंस होगा, आप मोटिवेट होंगे उस काम को करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन। देखिए इनमें से कौन सा एक सोर्स नहीं है मोटिवेशन का, पर्सनल वैल्यूज, सोशल मीडिया, पर्सनल गोल्स, इंटरेस्ट, यानी कि इनमें से कौन सा मोटिवेशन का सोर्स नहीं है, तो पर्सनल वैल्यूज, पर्सनल गोल्स और इंटरेस्ट ये मोटिवेशन के सोर्स हैं, इंट्रिंसिक सोर्स इनको हम कहेंगे। तो सोशल मीडिया यहाँ पर सोर्स नहीं होगा मोटिवेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इज टू, यानी कि मोटिवेशन का फंक्शन क्या है इनमें से, डिक्रीज एफर्ट, एफर्ट को डिक्रीज करना, इंक्रीज लेजीनेस, यानी कि लेजीनेस को इंक्रीज करना, डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को डायरेक्शन देना और बनाए रखना, सस्टेन करना, ठीक है। प्रमोट एपैथी, एपैथी का मतलब उदासीनता को प्रमोट करना, तो कौन सा होगा, डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर। मोटिवेशन का क्या कार्य है कि भाई व्यवहार को एक डायरेक्शन देना और उस व्यवहार को सस्टेन बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सोर्स ऑफ मोटिवेशन इज रिलेटेड टू एन इंडिविजुअल्स बिलीफ इन देयर ओन कैपेबिलिटीज, यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का ये बिलीफ कि उसकी अपनी कैपेबिलिटीज क्या है, अपनी कैपेबिलिटीज में उसका विश्वास, इस चीज को हम क्या कहेंगे, इंसेंटिव, सेल्फ एफिकेसी, एक्सटर्नल रिवॉर्ड या पीर प्रेशर। तो क्या कहेंगे, सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी का मतलब आप कितने एफिशिएंट हैं, आपका अपनी कैपेबिलिटीज में क्या बिलीफ है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एजुकेशन, देखिए एजुकेशन के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं, हाउ कैन टीचर्स एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, यानी कि टीचर्स कैसे मोटिवेशन के सोर्स के रूप में काम कर सकते हैं, यानी कि टीचर्स बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगी, बाय असाइनिंग टू मच होमवर्क, यानी कि बच्चों को बहुत ज्यादा होमवर्क दे देना, बाय यूजिंग फियर टैक्टिक्स, यानी कि डर की तकनीक का प्रयोग करना, बाय फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए बच्चों को फोस्टर करना, ठीक है, बच्चों के लिए एक पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना, बाय इग्नोरिंग स्टूडेंट्स नीड, यानी कि स्टूडेंट्स की नीड्स को इग्नोर करना। तो कौन सा होगा, यानी कि टीचर किस तरह से मोटिवेशन का सोर्स हो सकती है, किस तरह से बच्चों को मोटिवेट करेगी, बाय फोस्टरिंग अ पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक लर्निंग के लिए बेहतर इन्वायरमेंट क्रिएट करना और वहां पर बच्चों को फोस्टर करना, ठीक है। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, which technique involves breaking a complex task into smaller, यानी कि एक टफ टास्क है, एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना, मैनेजेबल स्टेप्स टू इनहेंस मोटिवेशन, यानी कि इस तरह से मैनेज करना ताकि मोटिवेशन को इनहेंस किया जाए। तो इस टेक्निक को क्या कहेंगे, गोल सेटिंग, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, टास्क सेगमेंटेशन या पनिशमेंट। तो हम क्या कहेंगे, टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक करना ताकि मोटिवेशन को इनहेंस किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, टास्क सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोवाइडिंग प्रेज एंड रिवॉर्ड्स फॉर डिजायर्ड बिहेवियर इज एन एग्जांपल ऑफ, देखिए डिजायर्ड बिहेवियर के लिए, यानी कि जब बच्चा अच्छा व्यवहार करता है तो उसको प्रेज और रिवॉर्ड दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, किसका एग्जांपल है, पनिशमेंट का, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट या एक्सटिंक्शन। तो एक्सटिंक्शन और पनिशमेंट तो बिल्कुल होगा नहीं, या तो पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट होगा या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट होगा। तो नेगेटिव रिइंफोर्समेंट भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अनडिजायरेबल बिहेवियर को रिड्यूस करने के लिए हम नेगेटिव रिइंफोर्समेंट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यानी कि जो डिजायरेबल बिहेवियर है उसके लिए प्रेज और रिवॉर्ड दिया जा रहा है, तो क्या है, पॉजिटिव रिइंफोर्स। लेट मी सी व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, What does the Premack principle suggest as a technique to enhance motivation? देखिए Premack principle, Premack सिद्धांत जो है मोटिवेशन को इनहेंस करने में एक टेक्निक के रूप में क्या सुझाव देता है, क्या सुझाव देता है, ऑफरिंग अ रिवॉर्ड दैट इज ऑलरेडी डिजायर्ड बाय द इंडिविजुअल, punishing undesirable behavior, ignoring all forms of behavior, decreasing rewards over time। तो प्रीमेक प्रिंसिपल क्या कहता है कि भाई किसी भी इंडिविजुअल को डिजायरेबल रिवॉर्ड देना, यानी कि जिस रिवॉर्ड
जिसकी वो डिजायर कर रहा है वो रिवॉर्ड उसको दिया जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ये प्रीमेक प्रिंसिपल होता है। और ये किसी थ्योरी में भी मैंने आपको बताया है, मोटिवेशन की एक थ्योरी में आया था। आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि किसमें हमने बात की थी कि कई बार क्या होता है कि हम जो है इंडिविजुअल्स को वो रिवॉर्ड दे देते हैं जो उसके लिए वैल्यू ही नहीं रखता, ठीक है, तो वो चीज उसके लिए एक तरह से यूजलेस हो जाती है। तो इंडिविजुअल को वो रिवॉर्ड देना जिसकी वो डिजायर करता है, ये क्या है, ये प्रीमेक प्रिंसिपल है जिसके द्वारा मोटिवेशन को इनहेंस किया जाता है। थ्योरी में मैंने करवाया हुआ है, वो थ्योरी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो प्रीमेक प्रिंसिपल क्या सजेस्ट करता है, ऑफरिंग अ रिवार्ड दैट इज ऑलरेडी डिजायर्ड बाय द इंडिविजुअल, यानी कि जिसकी डिजायर इंडिविजुअल करता है वही रिवॉर्ड उसको देना, दैट इज प्रीमेक प्रिंसिपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग कंपटीशन टू मोटिवेट इंडिविजुअल्स इज एन एग्जांपल ऑफ विच टेक्निक, यानी कि इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करने के लिए कंपटीशन का प्रयोग करना, ये कौन सी एक टेक्निक है मोटिवेशन की, कौन सी है, पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इंट्रिंसिक मोटिवेशन या नेगेटिव रिइंफोर्समेंट। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिइंफोर्समेंट बिल्कुल नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, कंपटीशन करवा रहे हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, यानी कि बाहर से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है। बच्चे अपने आप मोटिवेट नहीं है, सेल्फ मोटिवेट नहीं है। तो जब बाहर से बच्चों को मोटिवेट किया जा रहा है तो वो क्या होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, बाह्य अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which technique involves presenting a negative consequence to decrease the likelihood of undesirable behavior, यानी कि जो undesirable behavior है उसको डिक्रीज करने के लिए किस टेक्निक का प्रयोग किया जाता है जिसमें नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी इन्वॉल्व होंगे, यानी कि उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, नेगेटिव रिइंफोर्समेंट, इंट्रिंसिक मोटिवेशन। तो क्या होगा, पनिशमेंट होगा जिसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, अनडिजायरेबल बिहेवियर को डिक्रीज करने के लिए पनिशमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। उसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का पनिशमेंट होता है। तो नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, तो यहाँ पर अगर नेगेटिव पनिशमेंट होता तो हम उसका प्रयोग करते हैं नेगेटिव पनिशमेंट। तो सिर्फ क्या है, पनिशमेंट, तो क्या होगा, पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which factor plays a crucial role in maintaining students intrinsic motivation over a time, यानी कि स्टूडेंट्स की इंट्रिंसिक मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा फैक्टर अहम रोल अदा करेगा, क्रूशियल रोल किस फैक्टर का रहेगा, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि फ्रीक्वेंटली बच्चों को रिवॉर्ड और पनिशमेंट देना, रिलाइंग सॉल्वली ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, यानी कि एक्सटर्नल मोटिवेशन पर भरोसा करना, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ऑटोनोमी एंड कॉम्पिटेंस, बच्चों में ऑटोनोमी और कॉम्पिटेंसी की सेंस को डेवलप करना, क्रिएट करना, अवॉइडिंग एनी फॉर्म ऑफ मोटिवेशन, यानी कि मोटिवेशन की हर फॉर्म को अवॉइड करना। तो क्या होगा, यानी कि बच्चों में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि भाई उनमें जो है ऑटोनोमी और कॉम्पिटेंसी की सेंस को डेवलप किया जाए ताकि बच्चे खुद पे खुद मोटिवेट रहें, ठीक है। तो क्या होगा, creating a sense of autonomy and competence. Next question क्या है, how can a teacher use intrinsic motivation to enhance learning, यानी कि एक टीचर लर्निंग को इनहेंस करने के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन का प्रयोग कैसे कर सकती है, by providing external rewards for good performance। देखिए जहां पर एक्सटर्नल रिवॉर्ड की बात आ गई तो वहां पे इंट्रिंसिक मोटिवेशन तो काम नहीं कर रहा, ठीक है, वो क्या है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि बच्चों के लिए इस तरह का इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो कि बहुत ही पॉजिटिव रहे और जहां पर बच्चे बहुत ज्यादा इंगेज रहें। बाय यूजिंग स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन एंड पनिशमेंट, यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन और पनिशमेंट का यूज करके। बाय फोकसिंग सॉलली ऑन एग्जाम एंड ग्रेड्स, यानी कि सिर्फ एग्जाम्स और ग्रेड्स पर फोकस करके। तो कौन सी टेक्निक का प्रयोग कर सकती है जिससे जो है लर्निंग को इनहेंस किया जाए, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की वो कौन सी टेक्निक है, बाय क्रिएटिंग अ पॉजिटिव एंड इंगेजिंग लर्निंग इन्वायरमेंट, यानी कि एक टीचर का क्या रोल होना चाहिए कि भाई वो बच्चों के लिए इस तरह का वातावरण तैयार करे जहां पर बच्चों के लिए वो जो इन्वायरमेंट रहे बहुत ही पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छे से वो काम कर सके और इंगेज रहे काम में। जब बच्चे इंगेज रहेंगे तो वहां पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम करता है, यानी कि वो अपने आप मोटिवेट हो रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटिवेशन इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैन लीड टू, देखिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में मोटिवेशन किस तरह से हेल्प करता है, उसका क्या रोल है। इंक्रीज्ड स्टूडेंट एब्सेंटिज्म, यानी कि छात्रों की अनुपस्थिति को इंक्रीज करता है, बढ़ाता है, बिल्कुल नहीं करता। डिक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन को डिक्रीज करता है, तो बिल्कुल नहीं करता। हाईएस्ट स्टूडेंट एंगेजमेंट एंड बेटर आउटकम्स, यानी कि स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट हाई रहे और उनके बेटर आउटकम्स के लिए काम करता है मोटिवेशन, यानी कि वो हाईली एंगेज रहे और उनका जो आउटकम या जो रिजल्ट्स रहेंगे वो क्या रहे, बेटर रहे।
तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, हायर स्टूडेंट एंगेजमेंट और बेटर आउटकम के लिए काम करता है कौन, मोटिवेशन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रोल ऑफ अ टीचर इन मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स इंक्लूड, यानी कि स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने में एक टीचर का क्या रोल होगा। फोर्सिंग स्टूडेंट्स टू लर्न, यानी कि स्टूडेंट्स को लर्निंग के लिए फोर्स करना। इग्नोरिंग इंडिविजुअल नीड्स, यानी कि इंडिविजुअल नीड्स को इग्नोर करना। प्रोवाइडिंग क्लियर गोल्स एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज, यानी कि बच्चों के सामने क्लियर गोल्स प्रोवाइड करना और एक्टिविटीज जो भी प्रोवाइड की जाए वो बिल्कुल मीनिंगफुल एक्टिविटीज हों। लिमिटिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि टेक्नोलॉजी के यूज को लिमिटेड कर देना। तो क्या होगा, प्रोवाइडिंग क्लियर गोल्स एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज। टीचर क्या करेगी, यानी कि उनके लिए इस तरह के गोल प्रोवाइड करेगी ताकि जो भी गोल वो बताए वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, जो भी एक्टिविटीज वो करवाए वो मीनिंगफुल एक्टिविटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन अ टीचर एड्रेस डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स टू इनहेंस मोटिवेशन। देखिए, एक जो टीचर है वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल्स, यानी कि सीखने की अलग अलग विविध शैलियों का प्रयोग करके किस तरह से मोटिवेशन को इनहेंस कर सकती है, बढ़ा सकती है। ऑप्शंस क्या क्या है, बाय इग्नोरिंग लर्निंग स्टाइल्स एंड फोकसिंग ऑन कंटेंट डिलीवरी, यानी कि लर्निंग स्टाइल्स को इग्नोर करना और सिर्फ किस चीज पर फोकस करना, कंटेंट को डिलीवर करना, यानी कि बच्चों को सिर्फ कंटेंट प्रोवाइड करना। तो ये तो बिल्कुल गलत है। बाय यूजिंग अ वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी कि सभी के लिए एक लर्निंग स्टाइल का प्रयोग करना, यानी कि सभी बच्चों को एक ही तरीके से पढ़ाना, तो ये अप्रोच भी बिल्कुल गलत है। बाय अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज, यानी कि जो डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज हैं, अलग अलग शिक्षण की जो शैलियां हैं उनको अकोमोडेट करके शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, टीचिंग मेथड्स को अडेप्ट करना, ठीक है। बाय डिक्रीजिंग क्रिएटिविटी टू मेंटेन यूनिफॉर्मिटी, यानी कि यूनिफॉर्मिटी का मतलब एक रूपता को बनाए रखना। एक रूपता को बनाए रखने का मतलब है कि भी सभी बच्चों को एक ही तरह से पढ़ाना, और जहां पर जो भी बच्चा क्रिएटिव है उनकी जो क्रिएटिविटी है उसको डिस्क्रेज करना, निरुत्साहित करना। तो क्या ये इसके द्वारा मोटिवेशन को इनहेंस किया जा सकता है, बिल्कुल नहीं। आपका ऑप्शन क्या रहेगा, बाय अडेप्टिंग टीचिंग मेथड्स टू अकोमोडेट डिफरेंट लर्निंग प्रेफरेंसेज, यानी कि लर्निंग प्रेफरेंसेज को अकोमोडेट करते हुए टीचिंग मेथड्स का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फैक्टर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग स्टूडेंट्स इंट्रिंसिक मोटिवेशन ओवर टाइम। देखिए, ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया है, मैं पहले भी करवा चुकी हूं। तो क्या है, यानी कि स्टूडेंट्स में इंट्रिंसिक मोटिवेशन को मेंटेन करने के लिए कौन सा फैक्टर अहम रोल अदा करता है, कौन सा करता है, फ्रीक्वेंट यूज ऑफ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, यानी कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट का फ्रीक्वेंटली यूज करना। रिलेइंग सॉल्वली ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन, या सिर्फ एक्सटर्नल मोटिवेशन पर निर्भर करना। क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड कॉम्पिटेंस, यानी कि बच्चों में ऑटोनॉमी, स्वायत्तता और कॉम्पिटेंसी की सेंस को क्रिएट करना। अगर बच्चे जो है ऑटोनॉमी और कॉम्पिटेंसी के लिए काम करेंगे, अपनी स्वायत्तता और कॉम्पिटेंसी के लिए काम करेंगे, तो वहां पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन काम करेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ ऑटोनॉमी एंड कॉम्पिटेंस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, यानी कि मोटिवेशन के कुछ लगभग 40 क्वेश्चंस आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में, और अगले वीडियो में मोटिवेशन के जो एमसीक्यूज हैं उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें हम कंटेंट थ्योरीज जितनी भी मैंने आप लोगों को करवाई थी उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगी। तो मिलती हूँ आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। रियली गुड, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। देखिए, वीडियो सेशंस आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज लाइक, शेयर एंड डू सब्सक्राइब द एजुकेशन क्लासेस। किसी प्रकार का क्वेश्चन, क्वेरीज, फीडबैक आप मुझे देना चाहते हैं, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन।